दोस्तों, जय माता दी। जब हम अपने नक्षत्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि नक्षत्र हमें हमारी जिंदगी के लिए मार्गदर्शन देते हैं और वो मार्गदर्शन प्राप्त करके हम सही दिशा में बढ़ जाएं तो प्रगति की संभावना बढ़ जाती है। और यदि हम नक्षत्रगत उपाय अपनाएं तो निश्चित ही हमारे जीवन में शुभता और ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कृत्तिका नक्षत्र की। और जो कृत्तिका नक्षत्र है ना, इसे कहा जाता है अग्नि का तारा, परंतु ये रक्षक है। इसके स्वामी होते हैं सूर्य, देवता है अग्नि, गण है राजस, वर्ण क्षत्रिय है, उग्र प्रकृति होती है। सूर्य इसके देवता हैं, अग्नि है तो उग्र तो होंगे ही ना, तेजस्वी होते हैं। योनि बकरी होती है। परंतु आपके लिए एक बहुत अच्छी बात बोलूं, ये अग्नि का शुद्ध रूप होता है। ये विनाशक नहीं है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है, ये शुद्धिकारक है, प्यूरिफायर है। कृत्तिका नक्षत्र वाले लोग दर्द से नहीं, आग से बनते हैं। वे लोहे से तलवार बनाते हैं। तो चलिए और जानते हैं कृत्तिका नक्षत्र के बारे में। मैंने फिर से बोला, कृत्तिका नक्षत्र आग है, लेकिन ये साधारण आग नहीं है। यह शुद्धि, कटाव, अनुशासन और नेतृत्व की शक्ति है, जो गलत को जलाकर रास्ता साफ कर देती है। जहां भरणी नक्षत्र वाले लोग सहते हैं, वहां कृत्तिका नक्षत्र वाले लोग काट देते हैं। अग्नि का शुद्ध रूप। इनके देवता अग्नि जो हैं, झूठ सहन नहीं करता, मिलावट बर्दाश्त नहीं करता, आधा अधूरा छोड़ने नहीं देता, काम को, किसी भी कार्य को उसके मुकाम तक पहुंचाने की भावना रखता है और क्षमता रखता है। कृतिका खत्म नहीं करता है, कृतिका शुद्ध करता है। कृतिका तलवार, कैंची या कुल्हाड़ी का जो ऊपर वाला काटने वाला सिरा वो होता है, तीखा औजार है। इसलिए कृतिका नक्षत्र वाले लोग बात काट कर कहते हैं, निर्णय साफ और अंतिम रहता है। सर्जरी, कानून, प्रशासन में तेज होते हैं, परंतु भावनात्मकता की इनके अंदर थोड़ी सी कमी होती है। कई बार हमें ये लगता है कि इमोशन तो इनके अंदर है ही नहीं। इनके ऊपर कार्तिकेय का गुप्त प्रभाव रहता है। पालन पोषण करने वाले हैं कृतिका। युद्ध रणनीति, नेतृत्व, सेनापति मानसिकता। कृतिका में बैठे ग्रह व्यक्ति को कमांडर बना देते हैं। ये जो कृतिका है ना, ये समूह नेतृत्व का गुण जन्मजात रखता है। किसी भी टीम को कंट्रोल करने में इसको महारत होती है और संगठन की तो असीम शक्ति है। इसलिए कृतिका नक्षत्र वाले जो है ना, वो टीम चलाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, भीड़ को दिशा देते हैं, गाइड करते हैं। अब हम थोड़ी सी और जानकारी लें कृतिका नक्षत्र के बारे में। संबंधों में ये थोड़े से कठोर होते हैं। कृतिका का प्रेम स्पष्ट रहता है, यथार्थवादी रहता है, मतलब कठोर भी होता है, सीमित होता है, और प्रेम में भी पूरा पूरा अनुशासन रहता है। ये नाटक नहीं, मैनिपुलेशन नहीं, एक गलती अंतिम चेतावनी, करो या मरो। इमोशनल लोगों से इनकी बिल्कुल भी नहीं पटरी बैठती है। कृतिका और धन का रहस्य, ये धन देता है, मेहनत से देता है,
अनुशासन से देता है, क्वालिटी कंट्रोल से देता है यदि आप कृतिका नक्षत्र के जातक हो और कोई शॉर्टकट अपनाते हो तो फिर आपकी सफलता संदिग्ध है। ये शॉर्टकट अपनाने वाला नक्षत्र नहीं है, इसका बड़ा दोष होता है, बड़ा कड़वा बोलते हैं कृतिका नक्षत्र वाले। इनके अंदर हमेशा ये बात तो चलती रहती है कि ओनली आई एम राइट, केवल मैं ही सही हूं। वाणी कठोर होती है, जजमेंटल होते हैं, इसलिए इनके रिश्ते टिकते नहीं हैं। लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं, सहयोगी दूर चले जाते हैं। शांति के लिए रविवार के दिन या मंगलवार के दिन घी का दीपक जलाइए, ओम अग्नये या ओम आग्नेय नमः का कम से कम 11 बार जाप जरूर करें। मीठा ना भूले, साफ बोले। इसमें जो आग है ना वो आपकी शक्ति बनेगी। यदि आपको मजबूरी में मीठा बोलना पड़ा ना तो आपको बड़ी दिक्कत होगी उसमें। तो आपकी शक्ति तो वो ही है कि जो है वो बोल दो। फिर जो आपके अंदर एक आग है ना, वो आग विकास करेगी, विनाश नहीं करेगी। आपको जो व्यवसाय चुनने चाहिए वो व्यवसाय हैं रक्षा प्रशासन, और जहां पे भी कमांड होता है वो वाले क्षेत्र। मेडिकल में भी आप बहुत उपयोगी हो सकते हैं, विशेषकर सर्जरी वाले में जहां पे भी हथियारों का उपयोग होता है, औजारों का योग होता है, उपयोग होता है, वहां पर तो आप बेमिसाल हो जाते हैं। तो सर्जरी, कटिंग और मेडिकल प्रिसीजन, क्योंकि आपका प्रतीक ही है तीखा औजार, तो उस औजार से काम करोगे तो फिर तो बहुत ही अच्छे हो गए। इंजीनियर और टेक्निकल फील्ड, कानून, अनुशासन और दंड दंड देने में तो आपका कोई सानी नहीं है। हथियारों का निर्माण, औजारों का निर्माण, कटिंग टूल बनाना, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा होता है। मैं अब जो बात बता रहा हूं ना, यदि आप गलती से उस व्यवसाय में हैं तो कोशिश करिए जो मैंने अभी बताए हैं ना उनमें आ जाइए, क्योंकि आपके लिए जो कमजोर व्यवसाय हैं, जो इमोशन पे निर्भर करते हैं, भावनात्मक काम आप नहीं कर सकते तो मत करो ना। आप किसी को सहानुभूति नहीं दे सकते तो मत दो, क्योंकि आपकी शक्ति तो सच बोलना है ना। केयरलेस सर्विस इंडस्ट्री आपके काम की चीज नहीं है। ऐसा व्यापार जिसमें नियम नहीं है, आपको तो नियमों पे चलना आता है और चलाना भी आता है। ऐसा पार्टनरशिप जिसमें डिसिप्लिन नहीं हो, नहीं होता आपसे बर्दाश्त मत करिए। और स्लो डिसीजन वाले फील्ड बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, फिर डिसीजन ले रहे हैं, नहीं भैया, ये काम तो आप बिल्कुल ही मत करिए। आपके लिए जो धन का सूत्र है ना, अनुशासन, गुणवत्ता और तुरंत डिसीजन आपको स्थायी सफलता देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं हमेशा, ये चीजें। चलिए आपका तारा चक्र देखते हैं, कौन सा नक्षत्र और कौन सा मंत्र आपके लिए फायदेमंद होगा, और इसके लिए हम समझते हैं और आपको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये जो नक्षत्र है ना, रोहिणी, हस्त और श्रवण, ये धन देने वाले नक्षत्र हैं। जब भी कोई ग्रह इन नक्षत्रों में आएगा तो आपको धन देके जाएगा, पक्का है ये बात। वो कोई सा भी ग्रह है, यदि वो रोहिणी, हस्त और श्रवण में आया तो आपको धन देगा ही देगा, ये बात मान लीजिए। और 3 नक्षत्र ऐसे हैं जो अति मित्र हैं,
हर परिस्थिति में आपका साथ देने वाले नक्षत्र हैं, और वो है पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी। इस नक्षत्र में कोई ग्रह आ गया तो आपकी खुशकिस्मती है। अब वो ग्रह आपकी सहायता करने के लिए आया है, आपको संकटों से उबारने आया है, और आपके लिए ढाल बनने के लिए आया है। तो पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी। अच्छा, एक बात, सबसे ज्यादा धन देने वाला नक्षत्र है श्रवण, और सबसे ज्यादा आपको प्रोटेक्ट करने वाला है भरणी। तो मैं 3 मंत्र आपको बता रहा हूं। यदि आप रोज ओम आग्नेय नमा का जाप करते हो तो आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर और ऊर्जा बढ़ेगी। धन के लिए यदि आपको धन की कमी महसूस होती है, और मुझे लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबको ही धन की कमी महसूस होती है, भले ही वो कुबेर भी हों तो भी, तो फिर भी धन के लिए आपको जो मंत्र जाप करना चाहिए वो मंत्र है, वो है ओम विष्णवे नमः। आप करिए इस मंत्र का जाप। और इन नक्षत्रों में जब कोई ग्रह आ जाता है तो उस ग्रह को भी मना लीजिए, धन तो मिलेगा ही मिलेगा। और आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको हर हालात में अपने साथ खड़ा होना वाला कोई चाहिए, तो आपको ओम यमाय नमः का जाप करते रहना चाहिए। और इन नक्षत्रों में जब भी कोई ग्रह आएगा तो वो आपका अपना ग्रह हो जाएगा। तो मैंने जो व्यवसाय बताए हैं उन्हें अपनाइए, ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि हम सही दिशा में चलते हैं तो जल्दी पहुंचते हैं। और मैंने जिन व्यवसायों को अवरोधित किया है उन्हें तुम्हें बताया है कि ये नहीं करना चाहिए, उनमें हो तो बदलने की कोशिश करिए, और ये 3 मंत्रों का जाप तो करते ही रहिए। आपके लिए बहुत शुभता बढ़ेगी, बहुत अच्छा होगा। तो करिए अपने जीवन को और समृद्ध। जय माता दी।